नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक समय अनुप्रयोग में अग्नि अलार्म सर्किट को डिज़ाइन करना। अग्नि अलार्म सर्किट एक ऐसा सुरक्षा सर्किट है जो तापमान बढ़ने पर अलार्म बजाकर चेतावनी देता है। वर्तमान युग में लगभग हर उद्योग कंपनी अपने डेटा और काम की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित है। फायर अलार्म सर्किट उनकी सुरक्षा प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आग का पता लगाने और चेतावनी देने में मदद करता है। इसी प्रकार कार्यालयों, मूवी थिएटरों, स्मार्ट होम्स, मॉल आदि जैसी व्यावसायिक इमारतों में भी अलार्म सर्किट एक आवश्यकता बन गए हैं। यह वीडियो लेक्चर में LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, थर्मिस्टर और पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके एक सरल और प्रभावी अग्नि अलार्म सर्किट को डिज़ाइन करना बताया गया है। यह तापमान को एक निश्चित मान से बढ़ते हुए और सेंस करते हुए बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही आग का पता लगा लेते हैं और अलार्म भी बजाते हैं, जो कि लोगों को आग के बारे में चेतावनी देता है और निवारक उपाय करने के लिए पर्याप्त समय भी प्रदान करता है। यह न केवल घातक आग से होने वाले बड़े नुकसान को रोकता है, बल्कि कभी-कभी जीवन रक्षक भी साबित हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं इस सर्किट में प्रयुक्त घटकों को। इस सर्किट के घटकों में शामिल हैं थर्मिस्टर, LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC और 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर और बजर और LED आउटपुट दर्शाने के लिए। थर्मिस्टर, यह शब्द थर्मल और प्रतिरोधक का संयोजन है। थर्मिस्टर एक तापमान संवेदनशील रेजिस्टर है जिसकी प्रतिरोधता तापमान के अनुसार बदलती है। इसके दो प्रकार होते हैं, NTC थर्मिस्टर और PTC थर्मिस्टर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। NTC थर्मिस्टर यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। NTC थर्मिस्टर में जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। इसके विपरीत जब तापमान घटता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस प्रकार के थर्मिस्टर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा है PTC थर्मिस्टर यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। PTC थर्मिस्टर में जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और जब तापमान घटता है तो प्रतिरोध भी घट जाता है। इस प्रकार के थर्मिस्टर का उपयोग आमतौर पर फ्यूज के रूप में किया जाता है। आज के फायर अलार्म सर्किट को डिज़ाइन में थर्मिस्टर तापमान सेंसर के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक तुलना करने वाले घटक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि तुलनित्र के रूप में उसको कार्य में लेकर आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में तुलनित्र दो वोल्टेज या कहें दो धाराओं की तुलना करता है और एक डिजिटल सिग्नल आउटपुट पर उत्पन्न करता है, जो यह दर्शाता है कि कौन से इनपुट का परिमाण अधिक है। इसमें दो एनालॉग इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव, और एक बाइनरी डिजिटल आउटपुट होती है जो V नेगेटिव अधिक होने पर आउटपुट को कम और V पॉजिटिव अधिक होने पर आउटपुट को उच्च कर देती है। LM358 को तुलनित्र के रूप में उपयोग करने के लिए हमें IC को सक्रिय करने के लिए LM358 IC के VCC और ग्राउंड पिन के साथ पावर स्रोत को कनेक्ट करना होगा। LM358 का उपयोग करके फायर अलार्म सर्किट को डिज़ाइन करना काफ़ी सरल है। अगले प्रमुख घटकों में से है वोल्टेज डिवाइडर, जिसे भी पोटेंशियोमीटर के रूप में हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो एक परिवर्तनीय प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 2 स्थिर टर्मिनल एक प्रतिरोधक तत्व से जुड़े होते हैं और एक चल टर्मिनल जिसे वाइपर भी कहा जाता है, जो प्रतिरोधक तत्व के साथ स्लाइड करता है, जिससे वाइपर और स्थिर टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध को समायोजित किया जाता है।
फायर अलार्म सर्किट में पोटेंशियोमीटर का उपयोग तापमान सीमा सेट करने के लिए किया गया है। आइए अब हम समझते हैं फायर अलार्म सर्किट के कार्य संचालन को। जैसा कि आप स्क्रीन पर सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं, थ्रेशोल्ड इनपुट सिग्नल LM358 के इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि पिन नंबर 2 पर दिया गया है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि पिन नंबर 3 को वोल्टेज डिवाइडर के साथ जोड़ा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर्किट NTC थर्मिस्टर का उपयोग कर रहा है, जिसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। आग लगने की स्थिति में तापमान बढ़ जाता है, जो थर्मिस्टर TC के प्रतिरोध को कम करता है। इस कारण प्रतिरोधक R2 का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है और नतीजन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हाई हो जाता है और बजर और LED दोनों ऑन हो जाते हैं। आग को हटाने के कुछ समय बाद थर्मिस्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट बंद कर देता है और बजर और LED दोनों बंद हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस यानी कि इसके सर्किट्स के लाभ या फिर कहीं सुविधाएं। सबसे पहला एडवांटेज है कि अग्नि का आसानी से पता हम इस सर्किट के द्वारा पता लगा सकते हैं। दूसरा है सरल सर्किट। इस सर्किट को डिज़ाइन करना बहुत सरल है और ऐसे सर्किट बिजली की भी बहुत कम खपत करते हैं। और चौथा एडवांटेज है फास्ट रिस्पॉन्स यानी कि त्वरित प्रतिक्रिया। अग्नि लगने पर तुरंत अलार्म सक्रिय हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा वास्तविक समय अनुप्रयोग में अग्नि अलार्म सर्किट को, इसके कार्य सिद्धांत को भी हमने विस्तार से समझा। इस सर्किट में हमने LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, थर्मिस्टर और पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके एक सरल अग्नि अलार्म विकसित किया है। यह सर्किट तापमान में वृद्धि होने पर तुरंत अलार्म देता है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार की प्रणाली घरों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों और गोदामों में आग से सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। वास्तविक समय अनुप्रयोग में अग्नि अलार्म सर्किट की डिजाइनिंग तुलनित्र LM358 थर्मिस्टर और पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। वास्तविक समय अनुप्रयोग में अग्नि अलार्म सर्किट की डिज़ाइनिंग तुलनित्र LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, थर्मिस्टर और पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो जैसा कि आप ब्रेडबोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास NTC थर्मिस्टर यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है, पोटेंशियोमीटर और तीसरा घटक LM358 यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और आउटपुट पर हमने LED और बजर दोनों का उपयोग किया है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस R2। तो अब हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और NTC को अग्नि देते हुए देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से काम करेगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा बजर और LED दोनों बंद हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि अग्नि को हटाने के कुछ समय बाद थर्मिस्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट बंद कर देता है और बजर और LED आउटपुट पर दोनों बंद हो जाते हैं। तो आज
हमने जाना कि किस प्रकार वास्तविक समय अनुप्रयोग में अग्नि अलार्म सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है और वास्तविक समय अनुप्रयोग में इस अग्नि अलार्म सर्किट की डिज़ाइनिंग, जिसमें तुलनित्र LM358 थर्मिस्टर और पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए हमने ब्रेडबोर्ड पर इसको प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।